अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो आज हम कंपाउंड प्रोपोर्शन के जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे जो कि आम जिंदगी से हमारे लिए गए हैं। और ये डिफरेंट टेस्ट में जो है इस तरह के सवाल आते हैं, स्पेशली जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे एसटीएस हो, चाहे ओपन टेस्टिंग सर्विसेज हो, या चाहे कोई भी टेस्टिंग सर्विसेज हो। इस टॉपिक को जो है हमेशा टच करते हैं। सो इसको जो है कवर करते हैं आज। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि स्टेटमेंट को रीड करें और अच्छे से समझें। यहाँ पर लिखा हुआ कि इफ 30% यूज टू 20 kg ऑफ शुगर इन 50 डेज। भाई अगर 30 लोग जो है वो 20 किलो चीनी यूज करते हैं 50 दिन में। इसका पहला स्टेप ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे कह रहा है हेडिंग लगानी है, यानी यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है, उसके अलावा शुगर केजी में बात हो रही है, उसके अलावा डेज की बात हो रही है। फाइंड हाउ मेनी डेज, यानी दिन कितने लगेंगे। 15% विल यूज 320 kg ऑफ शुगर, यानी 320 kg अगर शुगर जो है इस्तेमाल करें चीनी 15 लोग। यानी यहाँ पे डेज मालूम करने हैं। जो चीज़ मालूम करनी होती है वो आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर लगानी होती है या राइट साइड पर। तो मैं डेज को लेफ्ट साइड पर लगा रहा हूँ, उसके अलावा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग में पर्सन्स। और तीसरी चीज़ हो रही है बात शुगर की। सो शुगर को जो है वो किलोग्राम में लिख लेते हैं। सो अब यहाँ पे लिखते जाएं। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 50 दिन चीनी यूज हो रही है और लोग कितने यूज कर रहे हैं, 30 लोग। और चीनी कितनी यूज कर रहे हैं, 20 किलो। सो पहली कंडीशन हमने ये लिख ली। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी डेज, यानी दिन कितने होंगे। सो उसकी जगह पे एक वेरिएबल लगा लेंगे एक्स। और पर्सन जो है वो 15 है, उसके अलावा चीनी जो है वो 320 किलोग्राम्स है। सो ये लिख लेने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो है इसको कंपेयर करेंगे और एरो फिक्स करेंगे। और एरो फिक्स करने का तरीकेकार ये है कि जिसके अंदर अननोन क्वांटिटी होती है उसको पहले आप एक क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, दूसरी को आप छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर हम डे को पहले पर्सन के साथ जो है रिलेट करेंगे। सो रिलेट कैसे करेंगे कि देखिए 30 लोग जो हैं 50 दिन चीनी चला रहे हैं। सो अगर दिन मतलब हमारे जो पर्सन्स हैं वो कम हो गए तो जो चीनी है वो हमारी ज्यादा चलेगी। लेट सपोज अगर ये बात समझ में नहीं है ये, तो आप इसको आप अपनी आम जिंदगी में डेली रूटीन में ले जाएं। देखे भाई, आप एक जो है घर के मतलब अफराद हैं 8 मिसाल के तौर पे, और आप 10 किलो चीनी यूज करते हैं एक मंथ के अंदर। अगर आपके वो फैमिली मेंबर 4 हो जाएं तो वो जो आपकी चीनी 10 किलो एक महीना यूज हो रही है वो आपकी 2 महीने में होगी यूज। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर आपके कम हो गए, आधे हो गए, तो आपके मंथ बढ़ जाएंगे। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि 30 बंदे जो हैं वो 50 दिन चीनी यूज कर रहे हैं। यानी अगर बंदे हमारे पास 15 हो गए तो यानी कि दिन जो है वो ज्यादा चलेगी चीनी। इसका मतलब ये हुआ कि डे और पर्सन जो है आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। पर्सन रिड्यूस होंगे, डेज जो है वो बढ़ेंगे। सो यहाँ पे एक एरो ऊपर लगाना होगा और दूसरा एरो नीचे। ये उस कंडीशन में जब आपके पास आपने डिसाइड कर लिया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इनवर्स प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जिसके अंदर एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी कम हो। अब आते हैं पर्सन और हम डे कंपेयर कर चुके हैं। सो अब आप कंपेयर इसको पर्सन को छोड़ देंगे, अब आप डे को जो है वो शुगर के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए भाई, 20 किलो चीनी जो है वो हमारी 50 दिन चल रही है। अगर 320 किलो चीनी होगी तो डेफिनेटली वो ज्यादा दिन चलेगी। भाई ये तो बिल्कुल आम सी बात है, इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मिसाल के तौर पे अपने घर पे जो है 5 किलो चीनी यूज़ करते हैं एक मंथ। सो अगर वही चीनी आपकी 10 किलो आ जाएगी तो वो 2 मंथ यूज होगी। अगर वही चीनी 15 किलो आ जाएगी तो वो 3 मंथ चलेगी। इसका मतलब ये होगा जितनी ज़्यादा तादाद में चीनी होगी, जितनी ज़्यादा वेट में चीनी होगी, उतने ज़्यादा दिन चलेगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक चीज़ बढ़ी है, दूसरी भी चीज़ बढ़ी है, यानी कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम साइड एरो लगाना होता है। ये एरो ऊपर है तो ये एरो भी आप लोगों ने ऊपर लगाना है। सो ये लगा लेने के बाद अब आपने प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में लेकर आना है। देखें एक्स के साथ, एक्स जो है वो टेल के साथ है। सो एक्स को जो है यहाँ पे ऊपर लिखना है, 50 को नीचे। इसी तरह बराबर दे के ये जो है 30 टेल के साथ है, 30 को ऊपर एंड 15 को नीचे। इसी तरह 320 जो है वो ऊपर एंड 20 नीचे। सो अब आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 50 को जो है वो राइट साइड पर लेके जाएंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा 30/15 मल्टीप्लाई बाय 320/20 मल्टीप्लाई बाय 50। सो अब आप लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है।
ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो में कट जाएगा। उसके अलावा 5 का टेबल जो है 15 का टेबल डायरेक्ट लग रहा है 30 के ऊपर 2 टाइम्स, एंड ये 2 का टेबल जो है 32 के ऊपर 16 टाइम। सो आपके पास ऊपर बचा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 50। सो 2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 100, और 100 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1600 जो है आपके पास डेज, यानी 1600 दिन, 1600 दिन जो है आपके पास चीनी चलेगी, जब आपके पास 320 किलो चीनी होगी और यूज मतलब करने वाले बंदे होंगे वो आपके पास 15 होंगे। सो चलिए इस तरह का हम एक और जो है एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, और इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 4800 men have sufficient food for 20 days at the rate of 1.5 kg per person। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4800 बंदों के लिए खाना सफिशिएंट है 20 दिन, जबकि वो एक बंदा जो है वो 1.5 किलो खाना खाए। अच्छा आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मेन। अब यहाँ पे मेन की तादाद जो है हमें मालूम करनी है ना, सो मेन को हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बात किस चीज़ की हुई है, फूड पर पर्सन की बात हुई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फूड पर पर्सन की बात हुई है और केजी में बात हुई है। और उसके अलावा दूसरी बात है डेज की। सो हमने जो भी चीज़ें जो है हेडिंग में लगानी होती हैं वो जो यहाँ पर हमें गिवन होती हैं। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि 4800 लोग जो हैं वो 20 दिन खाना खा रहे हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg खाना खा रहा है, तो 20 दिन चल रहे हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैन, यानी ये हमें मालूम करना है, तो उसकी जगह पे हमने एक्स लिखा। ये जो सेम फूड जो है 16 दिन चल रहा है, जब एक बंदा जो है वो 1 किलो खा रहा है। तो अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि लोग कितने होंगे। तो चलें भाई ये सारा कुछ लिख लेने के बाद अब आप लोगों ने लगानी है एरो, लेकिन एरो से पहले आप लोगों ने ये तय करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो इसका भी तरीकेकार ये है कि पहले अननोन क्वांटिटी मेन में है तो इसको फूड पर पर्सन के साथ करते हैं, इसको आप छोड़ देंगे। लेट सपोज इसको एक मिनट के लिए भूल जाइए कि ये क्वांटिटी है ही नहीं, इसको इसके साथ कंपेयर करें। 4800 लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं, जब एक बंदा जो है वो 1.5 किलो खाना खा रहा है। तो बताइए अगर 1 किलो एक बंदा खा रहा है तो लोग कितने खाएंगे? लोग जाहिर सी बात है ज्यादा खाएंगे। चले भाई अगर ये बात नहीं समझ में आई तो चले मैं आपको इसको आपकी आम जिंदगी में इसका जवाब देता हूँ। देखिए भाई अगर आपके पास एक देग चावल है और आपके पास जो है मिसाल के तौर पे 50 लोग जो हैं वो चावल खा रहे हैं, 2-2 प्लेटें खा रहे हैं एक बंदा, लेकिन अगर आप हर शख्स को एक प्लेट देंगे तो आपका जो 50 बंदा है वो 100 बंदे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर शख्स 2 प्लेटें खा रहा था तो 50 लोग खा रहे थे। अगर आप उनको एक प्लेट देना शुरू करेंगे तो जो है 100 बंदे हो जाएंगे खाने वाले। सो देखे बिल्कुल इसी तरह एक शख्स जो है वो 1.5 किलो खा रहा है तो 4800 लोग हैं वो। अगर वही शख्स को हम 1.5 किलो नहीं दे रहे, एक शख्स को जो है वो हम 1 किलो खाना दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिर जो लोगों को मिलेगा खाना वो ज्यादा लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ से आधा किलो खाना कम किया है। इसका मतलब ये है कि वो जो खाना खाने वालों की तादाद होगी फिर वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि खाने की तादाद कम हुई, नंबर ऑफ मेन की तादाद ज्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक एरो ऊपर और दूसरा एरो नीचे। सो अब आप लोगों ने इस क्वांटिटी को भूल जाना है, अननोन क्वांटिटी मेन में है, मेन को डेर के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है। देखे भाई 20 दिन में जो है वो 4800 लोग खाना खा रहे हैं, और ये 16 दिन में फिर जो है वो खाना जो है खा रहे हैं, तो वो कितने लोग होंगे? इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन में जो खाना खा रहे हैं वो 4800 लोग हैं। अगर वही खाना 16 दिन में खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग बढ़ रहे हैं, तब भी खाना जो है वो 16 दिन में खत्म हो रहा है। जो पहले 20 दिन चल रहा था तो 4800 खा रहे थे, वही खाना 16 दिन में खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मैन जो है वो बढ़ गए, तभी खाना 16 दिन में खत्म हो गया। अब लेट सपोज अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं इसको भी आपको आम जिंदगी में मिसाल देता हूँ आपकी। मिसाल के तौर पे
आपके घर जो है खाना यूज़ हो रहा है, लेट सपोज ले लेते हैं कि आपके फैमिली मेंबर हैं 8, और आप 8 के साथ आप जो है 1 मंथ मज़े से जो है जो है आप गुजारा कर लेते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर 16 हो जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि दिन जो है आपके जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वो जो आपका खाना पीना या जो राशन होगा, वो जो महीना चलता होगा, आपके फैमिली मेंबर डबल होंगे, तो आपका जो वो खाना पीना और राशन का सामान होगा वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खाना यहाँ पे जो है हमारा जो है ज्यादा यूज तब हुआ जब हमारे फैमिली मेंबर ज्यादा हुए, तो दिन कम लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डे और मेन जो है वो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका एरो अगर ऊपर को है तो इसका एरो हमने नीचे लगाना होगा। सो ये सारा फिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में आ जाना है। एक्स के साथ जो है टेल है, सो एक्स को जो है ऊपर लिखना है, 4800 को नीचे लिखना है। राइट साइड पर जो है 1.5 ऊपर, क्योंकि टेल इसके साथ है, सो 1 नीचे, एंड मल्टीप्लाई बाय ये 20 ऊपर एंड 16 नीचे। सो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4800 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, 1.5 अपान 1 मल्टीप्लाई बाय 20 अपान 16, और यहाँ पर जो है 4800 आ गया। सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अब ये जीरो अगर हम खत्म करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 15, ये 2, एंड नीचे आपके पास जो है 16 ही है, और ये 4800 है। अब आप लोगों ने जो है सिंप्लीफिकेशन करनी है। 16 का टेबल 48 के ऊपर जो है वो 3 दफ़ा लगता है, ये 2 जीरो जो है आपने यहाँ पे लगा लेने हैं, और जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 को 200 के साथ, 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 600। 600 को जो है वो फिर 15 के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 को जब 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। सो ये 2 जीरो जो है ये यहाँ पे लगा लेंगे, यानी कि जो मैन होंगे वो फिर 9000 होंगे, यानी 9000 लोग होंगे। जब 1 किलो खाना हम उनको देंगे, वो खाना जो है वो फिर 16 दिन चलेगा। तो चले मैं इस तरह का एक और एग्जाम्पल जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, a contractor engaged 30 persons to construct the road in 30 days, but only 1/4 of the worker was completed after 10 days. How many more persons he required to complete the work in time? अब इस स्टेटमेंट की माना यह है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 30 लोगों को एक काम यानी रोड बनाने के लिए लगा रहा है 30 दिन के लिए, लेकिन आगे कह रहा है कि सिर्फ 1/4 काम हो रहा है 10 दिन कंप्लीट होने के बाद। अब बताइए कि उसने काम पूरा करना है, बताइए कि वो और कितने लोग जो है वो यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा कि वो जो है रोड कंप्लीट कर ले। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो हेडिंग्स में चीज़ें हैं ना वो आप लगाना शुरू कर दें। यहाँ पे बात हुई है पर्सन्स की, उसके अलावा डेज की बात हुई है और वर्क की बात हुई है। सो मैं यहाँ पर चीज़ें लगा लेता हूँ हेडिंग्स में। पर्सन्स की बात हुई है तो मैं पर्सन्स लिख लेता हूँ। दूसरे नंबर पर बात हुई है उसके अलावा पर्सन्स के बाद डेज की बात हुई है, सो मैं यहाँ पे डेज लिख लेता हूँ। तीसरे नंबर पर बात हुई है वर्क की, तो मैं यहाँ पे वर्क लिख लेता हूँ। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 30 लोग जो हैं वो 30 दिन के लिए, बल्कि हाँ 30 लोग 30 दिन के लिए नहीं, अब ये कह रहा है कि 10 दिन उन्होंने काम किया है पहली कंडीशन में। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट में एक चीज़ है, लेकिन इसको समझना है, आप लोगों ने गौर से समझना है। देखें यहाँ कह रहा है कि 30 लोगों को जो है ना एक एंगेज किया है एक रोड में, लेकिन 30 दिन के लिए। अब कह रहा है कि 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के बाद उन्होंने काम कितना किया, 1/4, यानी उन्होंने पहली कंडीशन में 10 दिन काम किया है 1/4, यानी कि 1/4 काम किया है। अब ये कह रहा है कि पर्सन कितने रिक्वायर्ड होंगे कि रिमेनिंग वर्क, यानी कि 30 दिन में उन्होंने पूरा करना है। पहले 10 दिन में 1/4 हिस्सा हुआ, यानी जो बाकी दिन हैं वो यहाँ पे दिए हुए नहीं है, लेकिन आपने खुद समझना है कि बाकी रिमेनिंग दिन होंगे 20, क्योंकि यहाँ पे टोटल दिन बात कर रहा है 30 दिन की। सो पहले 10 दिनों में 1/4 काम हुआ है, सो बाकी जो रिमेनिंग दिन है वो हैं 20। अब यहाँ पे रिमेनिंग वर्क भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि रिमेनिंग वर्क कितना है। दूसरी कंडीशन के आप लोगों ने खुद बनाना है। देखें, लेट सपोज एक वर्क है, वो एक वर्क है, पहली कंडीशन में 1/4 हो रहा है,
यानी जो रिमेनिंग होगा वो 3/4 होगा। ये मैथमेटिकल वे से भी निकालने के बता रहा हूँ मैं। 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो ये 4 - 1/4 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3/4। सो हमारे पास वर्क हो गया 3/4। इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करता हूँ कि ये जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, और ये हम आज कंपाउंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये वाले क्वेश्चंस हैं। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं ये उससे ज़रा हट के हैं, और इसके ज़रा हट के कंडीशंस हैं। सो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझिएगा। अब अमूमन ये होता है कि इस तरह की कंडीशन में हमें 3 पहले क्वांटिटीज दी जाती हैं, 3 बाद में दी जाती हैं। मतलब 2 लाइनिंग में दी जाती है। एक लाइन में हमें बताया जाता है 3 क्वांटिटीज कंप्लीट, दूसरी क्वांटिटीज मतलब लाइन में 2 क्वांटिटीज होती हैं और तीसरी गायब होती है। लेकिन ये सवाल कुछ ऐसा है कि इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ सीधी नहीं मिली हुई, हमने खुद बनानी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 30 लोगों को एंगेज कर रहा है एक रोड बनाने में, और वो रोड बनाना है इन्होंने 30 दिन। अब आगे क्या कह रहा है कि सिर्फ 1/4 वर्क हुआ है 10 दिनों में। सिर्फ 1/4 वर्क हुआ है 10 दिनों में। तो बताइए कि क्या कहते हैं, बाकी जो 20 दिन काम करेंगे लोग, वो कितने इसको और ज्यादा चाहिए होंगे कि काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि 30 लोगों के साथ काम नहीं होगा। सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने 1/4 वर्क किया है 10 दिनों में। ठीक है, ये अब 10 दिन यहाँ पे मिले हुए नहीं थे, हमने यहाँ पे यह दिखा कि 10 दिन हमें मिले हुए हैं, ये यस ये सिर्फ मिला हुआ है और 1/4 मिला हुआ है। अब ये जो दो बाकी ये जो दो चीज़ें ये मिली हुई नहीं थी, ये हमने खुद बनाई हैं। ये कैसे बनाई है? क्योंकि हमने 30 दिन में काम करना है, पहले 10 दिन गुजर चुके हैं, यानी रिमेनिंग बचे 20 डेज। अब पहली कंडीशन में काम हुआ है 1/4, यानी जो बाकी मतलब दूसरी जो कंडीशन होगी उसमें से 1/4 माइनस करेंगे, यानी रिमेनिंग वर्क होगा आपका 3/4। तो ये आपने खुद बनाना है। अब ये बनाने के बाद आप लोगों ने एरो फिक्स करने हैं, और एरो फिक्स करने से पहले आप लोगों ने कंपेयर करना है। यानी अननोन क्वांटिटी है पर्सन की, तो पर्सन को पहले डेज के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है। तो देखे भाई, 30 लोग जो है वो 10 दिन में काम कर रहे हैं। काम और दिन का आपस में, मतलब पर्सन का और दिन का जो है आपस में जो है वो प्रोपोर्शन कौन सा है, वो देखें किस तरह करते हैं हम। 30 लोग जो है ये काम 10 दिन में करते हैं, अगर वही काम 20 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन कम होंगे तभी दिन ज़्यादा लगे हैं। ठीक है, क्योंकि देखें ये आम जिंदगी का मिसाल है। आपके घर के तामीर करवाते हुए जितने ज़्यादा मजदूर लगाते हैं, उतने कम दिनों में आपका घर जल्दी तामीर होता है। यानी नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सो दैट्स वाई इसका एरो एक ऊपर लगाएंगे, सो इसका एरो नीचे लगाएंगे। अब आप लोगों ने डे को छोड़ देना है, पर्सन को जो है वो फिर वर्क के साथ आप लोगों ने कंपेयर करना है। देखिए भाई, 30 लोग जो हैं वो 1/4 काम कर रहे हैं 1/4, यानी 3/4 जो वर्क हो रहा है, इसका मतलब जो कि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तभी तो ज्यादा वर्क हुआ है। अब देखें भाई, आम जिंदगी का मिसाल है, जितने ज्यादा आपके तामीर करने वाले मजदूर होते हैं या काम करने वाले जो लेबरर्स होते हैं, उतना ज्यादा आपके घर का काम होता है। आप 4 बंदे लगाएंगे तो वो जो है एक कमरा तैयार कर देंगे, लेट सपोज। अगर आप 8 बंदे लगाएंगे काम करने के लिए तो वो दिन में जो है 2 कमरे तैयार कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन की वर्क के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। सो दैट्स वाई ये ऊपर है, एरो है, तो इसका भी ऊपर लगा लेंगे। अब आप लोगों ने इसको जो है प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में ले आना है। सो यहाँ पर है x/30 इज इक्वल टू टेल जो है वो 10 के साथ है, 10 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे। इसी तरह जो है ये 3/4 जो है ऊपर आ जाएगा, एंड अपान नीचे 1/4। सो अब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। x/30 इज इक्वल टू 10/20। इसको जो है मैं ज़रा सा इस फॉर्मेट में लिखता हूँ। इस अपान को ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं ये सिंबल दे सकता हूँ, ठीक है, 1/4। जैसे हमारे पास 3/4 लिखा हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपान को ख़त्म करने के बाद ये सिंबल। तो बिल्कुल इसी तरह ये अपान ख़त्म किया, इसकी जगह मैंने ये सिंबल दी है। अब ये 30 जो है वो राइट साइड पर जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज होएगा। 3/4 डिवाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये 30 आ गया। अब देखें, ये जो है फ्रैक्शन की डिवीजन नहीं होती, आप लोगों को मालूम है। फ्रैक्शन का टॉपिक हम पढ़कर आ चुके हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो राइट साइड वाला जो आपका फ्रैक्शन है वो उलट हो जाता है, यानी जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो न्यूमिनेटर में चला जाता है। तो 10/20 मल्टीप्लाई बाय 3/4, सो ये हो जाएगा 4/1।
मल्टीप्लाई बाय 30। अब आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये 4 जो है इस 4 के अंदर कट जाएगा, और उसके अलावा ये 0 जो है इस 0 के अंदर कट जाएगा, और उसके अलावा जो है ये 2 जो है इसका टेबल इसके ऊपर लग गया 15 टाइम। तो 15 को जो है आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 45, यानी जो लोग होंगे वो 45 होंगे, तो अभी 3/4 वर्क जो है वो 20 डेज में जो है कंप्लीट करेंगे। अब हमसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब ये नहीं है। सवाल हमसे ये पूछा गया है कि 30 से ऊपर लोग कितने होंगे, यानी ऊपर मतलब ज्यादा लोग कितने होंगे कि 3/4 वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाकी 20 दिनों में। सो ये जो है आप देखें, पहले हमारे पास शख्स थे 30, यानी अब हमारे पास हो गए 45। ठीक है, तो हमारे पास जो ज्यादा लोग हुए वो 15 हुए, यानी 30 से हमने जो है 15 लोग और ऐड किए और 45 हो गए, तभी हमारा जो है वर्क कंप्लीट हुआ, रोड वाली जो असाइनमेंट है हमारी कंप्लीट हुई। असल में होता ये है कि इस तरह के सवालों की आप लोग स्टेटमेंट अच्छे से समझें। बाज लोग स्टेटमेंट को नहीं समझते, वो अपने हिसाब से इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। अब हमने ये सारा कुछ सॉल्व किया, हमारे पास 45 आंसर आया, जबकि हमारे पास 45 आंसर इस सवाल में इन्होंने ये नहीं पूछा था। इस सवाल में ये पूछा था कि लोग कितने ज्यादा होंगे, यानी हाउ मेनी मोर पर्सन। यहाँ पे कह रहा है कि कितने ज्यादा जो है इस 30 से जो है वो कितने ज्यादा लोग होंगे, कि यहाँ पे 45 हो गए, पहले 30 थे, ये 45 हो गए, यानी जो बड़े वो हो गए 15। सो हमारे पास मोर पर्सन जो है 15 रिक्वायर्ड होंगे, जो हमारा काम टाइम के अंदर कंप्लीट होगा। सो आगे चलते हैं, इसके बाद हमारा एक और जो है एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, 3 मेसन्स कंप्लीट फ्लोरिंग 100 मीटर्स लॉन्ग 40 मीटर्स ब्रॉड इन 16 डेज। तो भाई 3 जो है तामीर करने वाले जो है, एक समझ लें कि वो 100 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा जो है फर्श जो है लगा रहे हैं, कितने में, 16 दिनों में। अब यहाँ पे देखें, कंपाउंड प्रोपोर्शन में होती है 3 क्वांटिटीज, अब यहाँ पर हमारे पास आ गई 4 क्वांटिटीज। देखें भाई, यहाँ पे बात हो रही है मेसन्स की, लंबाई की, चौड़ाई की और दिनों की, यानी हमने बड़ी मुश्किल से 3 कंडीशन मतलब 3 क्वांटिटीज वाले सवाल सीखे, यहाँ पे 4 क्वांटिटी आ गई। एक बात याद रहे, जब भी आपके पास इस तरह के सवाल आ जाएं, 4 क्वांटिटीज आ जाएं, तो उसको आपने 3 में कन्वर्ट करना होगा। देखिए भाई, अगर आप कमरे का फर्श इस तरह लगाते हैं, इस तरह उसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है, यानी ये जो बात हो रही है इसकी एरिया की बात हो रही है। लेंथ इंटू विड्थ को जरब करके आप एरिया में चेंज कर देंगे, यानी आपने 3 क्वांटिटी में चेंज करना होगा। अब अगली कंडीशन में क्या करा है, हाउ मेनी डेज। अब डेज रिक्वायर्ड है, सो डेज को मैं जो है वो लेफ्ट साइड पर लिख लेता हूँ, उसके अलावा यहाँ पे मेसन्स को लिख लेता हूँ, उसके अलावा थर्ड में जो है वो एरिया कर लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो लेंथ इंटू जो है ये ब्रॉड, यानी लेंथ टू ब्रेड्थ लिख लेते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन में कह रहा है कि 16 दिन में 3 जो है मजदूर या तामीर करने वाले जो है वो कितने का फर्श लगा रहे हैं, 100 बाय 40 का। इसका मतलब ये है कि एरिया उसका हो जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर का जो है फर्श बना रहे हैं 3 मजदूर 16 दिनों में। देखें, 100 और 40 को मल्टीप्लाई करके मैंने एरिया में कन्वर्ट किया है, इसको हमने 2 क्वांटिटी को मिला के 1 क्वांटिटी बनाई है, यानी ये टोटल अब हमारे पास 3 क्वांटिटी बन गई, पहले 4 थी। सो अगली कंडीशन में कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, यानी एक्स यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा भाई, 16 मीटर 160 मीटर जो है वो लंबा और 50 मीटर चौड़ा जो है वो फर्श जो है कितने 4 मेसन्स लगा रहे हैं कितने दिनों में। सो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमारे पास जो है वो मीटर जो है एरिया जो है वो हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 हमारे पास जो आ जाएगा, 16 5 आता है हमारे पास 80। सो ये जो 2 जीरो है ये भी आप लगा लेंगे, यानी 8000 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। अब आप लोगों ने ये लेंथ इंटू विड्थ छोड़ देना है, अब आप लोगों ने इसको कंपेयर करना है 4000 मीटर स्क्वायर और 8000 मीटर स्क्वायर का। अब आप कंपेयर करें, अननोन क्वांटिटी को पहले इस मेसन्स के साथ कर लेते हैं भाई। 3 मेसन्स जो हैं वो 16 दिन में एक फर्श लगा रहे हैं, तो बताइए 4 जो मेसन्स हैं वो कितने दिनों में काम करेंगे। जाहिर सी बात है, 4 मेसन्स होंगे तो वो जल्दी दिनों में काम खत्म कर देंगे, जल्दी दिनों में आपका फर्श लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेसन्स और डेज की आपस में हो गई इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये ऊपर और ये नीचे लगा लेंगे। सो अब इसके साथ कंपेरिजन करनी है।
16 दिन में 4000 मीटर स्क्वायर का फर्श बनाया जा रहा है, तो बताइए 8000 मीटर स्क्वायर का फर्श कितने दिनों में लगेगा? जाहिर सी बात है ज्यादा दिनों में लगेगा। ये बिल्कुल आम सी बातें हैं, आम सी जिंदगी की बातें हैं। मैं आपको फिर आपकी अपनी आम जिंदगी से मैं मिसाल देता हूँ। देखिए भाई, आपका घर जो है, एक कमरा बनता है 8 दिनों में। अगर 2 कमरे बनेंगे तो फिर उसमें 16 दिन लगेंगे। अगर 3 कमरे बनेंगे तो फिर उसमें 24 दिन लगेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जितने ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा दिन लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डेज और काम का जो है वो आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेम जो है साइड में जो है आपका सेम डायरेक्शन में जो है एरो लगाना होता है। ये ऊपर की जानिब है, सो ये भी ऊपर की जानिब लगा दिया। अब ये सारा कुछ करने के बाद आप लोगों ने जो है प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में ले आना है। सो प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में लेकर आएंगे तो ये जो है आपका एक्स ऊपर आ जाएगा टेल के साथ है, तो एक ऊपर न्यूमिनेटर में, एंड राइट साइड पर ये 3/4 हो जाएगा, और इस साइड से जो है टेल 8000 के साथ है तो 8000 ऊपर आएगा एंड 4000 नीचे आएगा, सॉरी। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 जो है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8000/4000 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पर जो है ये 3 जीरो इस 3 जीरो में कट जाएंगे, ये जो है 4×4=16 हो जाएगा, तो ये 16 में यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर 3 और 8 बचा, यानी x इजिकल टू बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 8, सो x इजिकल टू आ जाएगा 24। यानी कि 24 दिन के अंदर जो है वो 8000 मीटर स्क्वायर का फर्श जो है वो बना लेंगे। कितने मेसन्स? 4 मेसन्स। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब। सो इसी तरह का एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आज का। एंड इसके अंदर लिखा हुआ है कि 14 पर्सन्स वर्किंग 5 आवर्स डेली कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो अब यहाँ पर भी 4 हमारे पास जो है क्वांटिटीज आ गई। एक तो नंबर ऑफ पर्सन्स है, दूसरा तो है आवर्स डेली, उसके अलावा वर्क की बात हो रही है 1/3 वर्क, उसके अलावा डेज की बात हो रही है। यानी हमारे पास 4 चीज़ें आएगी, उसको हमने 3 में कन्वर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हम स्टेटमेंट को पूरी को पढ़ते हैं, इस वर्ड प्रॉब्लम को हम पूरा कन्वर्ट कर मतलब रीड करते हैं। सो नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी आवर्स पर डे आर नीडेड टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 4 डेज बाय 35 पर्सन्स। अब भाई यहाँ पर हमारे पास जो है डेज और आवर्स वाला जो चक्कर है इसको हमने मालूम करना है। सो इसको हमने लेफ्ट पे या राइट पर लिखना होगा। सो इसलिए हम यहाँ पे जो है पर्सन्स को जो है लेफ्ट पर लिख लेते हैं। उसके अलावा बीच में जो है आप वर्क लिख लें। उसके अलावा यहाँ पे जो डेज हैं वो यहाँ पर लिख लें। सो डेज और आवर्स को जो है आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है। बल्कि ये हमारे पास जो दिन मिले हुए हैं इसको सारों को आपने आवर्स में चेंज कर लेना है। अब बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहली कंडीशन जो है वो कंप्लीट कर ले हम। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 14 लोग हैं और वो 1/3 वर्क करते हैं, मतलब 1/3 एक काम का जो है तीसरा हिस्सा करते हैं, और वो दिन घंटे कितने लगाते हैं? 5 घंटे। लेकिन वो काम कितने दिन कर रहे हैं? टोटल 8 दिन। सो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे। ये तो हो गया 5 घंटे डेली काम, और वो काम जो है वो कितने दिन चल रहा है? 8 दिन चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो आवर्स हो जाएंगे वो 40 आवर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो 4 क्वांटिटीज हमारे पास गिवन थी तो देखिए 3 में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स पर डे आर रिक्वायर्ड नीडेड, मतलब कितने घंटे जो है वो दिन में ज़रूरत होगी कि हमारा रेस्ट ऑफ द वर्क पूरा होगा 4 दिन में। सो हमारे पास यहाँ पर जो है 4 दिन है, और ये हमारे पास घंटे नहीं मालूम तो उसकी जगह पे आप एक्स लिखेंगे। सो हमारे पास ये बन जाएगा 4x। ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है कि लोग कितने हैं? 35 हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्क वो कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्क मतलब ये है कि एक वर्क है उसमें से 1/3 माइनस कर दिया, क्योंकि पहली कंडीशन के अंदर 1/3 वर्क हो रहा है। सो दैट्स वाई हमने 1 में से 1/3 माइनस कर देना है, हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। सो अब आप यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3, और यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है हमने 3 को ऊपर, 3 का टेबल 1 टाइम है नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। यानी हमारे पास जो वर्क होगा रिमेनिंग वो हो जाएगा 2/3। अब आप लोगों ने इसको कंपेयर करना है और एरो को फिक्स करना है। सो देखिए भाई,
अननोन क्वांटिटी है हमारी इसके अंदर, तो सबसे पहले इसको इससे रिलेट कर लेते हैं पर्सन्स के साथ। 40 घंटे काम हो रहा है जब हमारे पास कितने जो है वो काम कर रहे हैं, 14 लोग काम कर रहे हैं। भाई देखें 35 लोग अगर काम करेंगे यानी बंदे बढ़ जाएंगे तो काम के जो आवर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये ऊपर की जानिब लग रहा है तो ये नीचे की जानिब लगेगा, या ये ऊपर लगाना है तो फिर ये नीचे की जानिब लगेगा। सो बहरहाल ये इसको ऊपर की जानिब हम लगा लेते हैं और इसको आप नीचे की जानिब लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये जो एक्स वाली जो इसमें है, तो एक्स को फिर इसके साथ हम मिला लेते हैं, मतलब इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि 40 घंटे में काम हो रहा है 1/3, तो बताइए 2/3 वर्क जो है वो कितने घंटों में होगा। जाहिर सी बात है ये 1/3 जो है वो कम काम है वो 40 घंटों में हुआ है, ये 2/3 यानी 2/3 काम होगा तो उसको ये 40 घंटों से ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि वर्क और ये इसके साथ जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। सो दैट्स वाई ये ऊपर लगा हुआ है रो, तो इसका भी ऊपर लगा लेंगे। अब आप लोगों ने इसको प्रोपोर्शन वाले फॉर्मेट में लेकर आना है। सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, ये रही है नॉन क्वांटिटी हमारी, तो 4x को आप लोगों ने ऊपर लिखना है एंड नीचे आपके पास 40 आ जाएगा, और राइट साइड पर जो है ये 14 के साथ टेल है, सो 14 को ऊपर एंड 35 को नीचे। इसी तरह यहाँ पर जो है 2/3 ऊपर, और यहाँ पे डिवाइड में नीचे आ जाएगा 1/3। सो बिल्कुल उसी तरह ही हमने वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, बल्कि ये 40 जो है वो सेट जाएगा। सो इसको आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जो है सिंप्लीफाई करते हैं। 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/35, और ये हमने जो है 2/3 इस अपान को ख़त्म करके ये डिवाइड की सिंबल दे दी एंड 1/3, और ये जो 40 था इस साइड ये राइट साइड पर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। सो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, 4 को इस साइड जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 14/35 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और ये जो 3 है इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज किया, सो क्योंकि डिवीजन में फ्रैक्शन नहीं होती सो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 40, और ये जो 4 था ये आपका यहाँ पर आ गया नीचे। सो अब आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है, टेबल्स लगाते जाना है। एंड आप यहाँ पे देखें 4 का टेबल 40 के ऊपर 10 दफ़ा लग जाएगा। सो 3 जो है ये इस 3 में क्रॉस हो जाएगा। 7 का टेबल जो है वो 14 के ऊपर 2 दफ़ा, और 7 का टेबल जो है वो 35 के ऊपर 5 दफ़ा। अब आप लोगों के पास जो है वो ऊपर जो है बचा 2 एंड अगेन 2, और उसके अलावा ऊपर 10 है, और नीचे आपके पास बचा 5। सो ये 5 का टेबल जो है 10 के ऊपर 2 टाइम्स, सो आपके पास ऊपर बचा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, यानी कि आप 8 घंटे जो है एक दिन में काम करेंगे, और 35 लोग होंगे तो आपका रिमेनिंग जो है वो 2/3 वर्क कंप्लीट होगा। सो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन के जो सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं वो हमने डिस्कस किए। इसके पीछे क्या टेक्निक्स हैं या इसके पीछे क्या जो है तरीक़ेकार है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने हर एंगल से जो है एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।